हेलो बच्चों, केंद्रीय विद्यालय नलगोंडा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ब्रह्मानंद भाटिया आज की इस वीडियो के अंदर आपको कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल के बारे में पढ़ेंगे। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कि देखो, सर्दियों का मौसम होता है तो कहते हैं बहुत सर्दी होती है, और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह कोहरा हो जाता है। कोहरे से क्या होता है कि हमें आमने सामने की या कहीं की चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं देती और हमें बहुत तेज सर्दी लगती है। तो हम उस सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, सिकुड़ कर या गोल मटोल होकर बैठ जाते हैं। इस चित्र के अंदर भी आप देख पा रहे हैं, ये है शेर का बच्चा है। ये शेर का बच्चा सर्दी से बचने के लिए गोल मटोल होकर आराम से जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब ये भालू साहब हैं, ये सुबह सुबह सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि सर्दियों में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और साथ में अभी जो पिछले भाग में बताया क्या था, कोहरा हो रहा था। तो कोहरे की वजह से भालू साहब पछता रहे थे, क्या यार मैं सुबह सुबह घूमने आ गया, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब सोचकर भालू साहब पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है। आंखें दिखाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो भालू दादा ने देखा कि ये इस पेड़ के जामुन के पेड़ के नीचे कुछ गोल गोल पड़ा हुआ है। तो भालू दादा ने अपनी आंखें दिखाई और अक्ल दौड़ाई, और क्या सोचा कि आहा फुटबॉल। जो ये शेर का बच्चा जो जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर लेटा हुआ था, तो भालू को ऐसे लगा कि जैसे यह तो फुटबॉल है। तो उनको भालू को सर्दी पहले लग रही थी, तो भालू ने क्या सोचा कि इस फुटबॉल से खेलकर कुछ गर्मी हासिल करता हूं मैं। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर भी देख पा रहे हो, भालू दादा ने क्या सोचा कि शेर का बच्चा नहीं, ये क्या था, फुटबॉल है। और फुटबॉल समझकर भालू दादा ने शेर के बच्चे को जोर से पैर मार दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब जैसे ही शेर के बच्चे को भालू दादा ने फुटबॉल समझकर लात मारी, तो शेर का बच्चा जोर से दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। डाल क्यों पकड़ी? क्योंकि गिरने से बचने के लिए डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब भालू दादा ने शेर के बच्चे को पैर से लात तो मार दी थी फुटबॉल समझकर, लेकिन जैसे शेर का बच्चा दहाड़ा और पेड़ को पकड़ा, और तो भालू दादा समझ गए कि ये फुटबॉल तो नहीं है, ये क्या है, शेर का बच्चा है। और शेर के बच्चे के अंदर वजन बहुत ज़्यादा था, तो वजन की वजह से क्या हुआ, पेड़ की डाल टूट गई। अब जैसे डाल टूटकर शेर का बच्चा जैसे नीचे आने लगा, भालू दादा पछताए, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, ये तो फुटबॉल नहीं शेर का बच्चा है। तो उन्होंने जल्दी से दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था
कि ये देखिए शेर का बच्चा क्या कह रहा था कि मुझे फिर से ऊपर उछलना है। भालू दादा तो पछता रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया, शेर के बच्चे को पैर मार दिया। लेकिन अब मुझे इधर ये शेर का बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे तो फिर से उछलना है, मतलब शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। अब एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा कि जैसे शेर का बच्चा क्या वो कहने लगा कि मुझे फिर से उछालो, फिर से उछालो। ऐसे भालू दादा ने उसे एक एक बार कर करके कई बार ऊपर की तरफ उछाला। तो जैसे भालू दादा इसको जब शेर के बच्चे को उछाल रहे थे तो शेर के बच्चे का तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम भी घर पर क्या करते हैं, छोटे बच्चों को बहुत ही आराम से जैसे खिलाते हैं तो उनको कई बार हवा में ऊपर उछालते हैं और फिर वापस से उसको लपकते हैं। तो ऐसे करते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा हंसता है और उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही शेर के बच्चे को भी उछलने में मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू जी ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। कि शेर के बच्चे को बार बार उछालने से भालू दादा के क्या था, हाथ पैर दुखने लगे थे और सोच रहा था यार किस आफत में आ फंसा। मैं तो सोच रहा था सर्दी में खेल कर कुछ गर्मी हासिल करता हूँ, लेकिन ये क्या, मैं तो वापस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो ये सोचकर भालू दादा परेशान हो रहे थे, कुछ उनके हाथ पैर थक गए थे शेर के बच्चे को बार बार उछाल उछाल कर। तो अब भालू दादा ने जैसे ही शेर के बच्चे को 12वीं बार ऊपर उछाला तो भालू दादा ने अपने घर की ओर दौड़ लगाई। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। अब जैसे शेर के बच्चे में वजन तो बहुत ज़्यादा होता ही, अब शेर का बच्चा जैसे ही 12वीं बार ऊपर उछला तो धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इस बार उसको लपकने के लिए भालू दादा वहाँ पर नहीं थे। भालू दादा अपने घर से दौड़कर चले गए थे, इसलिए शेर का बच्चा धड़ाम से नीचे गिरा। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो जैसे ही जोर से पेड़ के टहनी टूटने की या डाल टूटने की आवाज़ आई, वहाँ पे कौन आया, माली आया। तो माली ने देखा कि शेर के बच्चे ने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी है। तो शेर के बच्चे से कहने लगा कि लाओ मुझे हर जाना दो। तो शेर के बच्चे ने कहा कि जरा ठीक तो हो लूं, क्योंकि शेर का बच्चा ऊपर से गिरा था तो उसको चोट लग गई थी। तो माली को बोला जरा ठीक तो हो लूं। तो माली ने क्या कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर माली वहाँ से चला गया। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहाँ से गया, शेर का बच्चा भी वहाँ से 9 2 11 हो लिया और उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए।